हाय एवरीवन। अगले 10 दिन में आरबीआई के एग्जाम के लिए क्या कुछ करना चाहिए उसके लिए मैं आपके साथ आज जुड़ी हूँ, जहाँ पर अगले 10 दिन की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम पिंकी है और मैं करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर अडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पे पढ़ाती हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि अभी इस टाइम पे समय जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, जिसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ जी। सो कुछ चीज़ें यहाँ पर क्विकली बताऊंगी बट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि जितने भी आसपास अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे IRDI हुआ है, IFSCA हुआ है, या फिर जितने भी किसी और स्ट्रीम के जो है एग्जाम्स हुए हैं, आपको उनके MCQs जो क्वेश्चंस जो है, आई मीन टू से जो क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं, IRDA का पेपर उठाना, क्वेश्चन पेपर उठाना फाइनल एग्जाम, और वहां से एक बार उसको सॉल्व करके देखना। हो सकता है कि वो सेम क्वेश्चंस, वो सेम टॉपिक्स आपके रिपीट हो जाए। सिमिलरली जितने भी आसपास 2-3 पेपर हुए हैं, पेपर उठाना, क्वेश्चन पेपर्स, और वहां से फाइनलाइज करने की कोशिश करना कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, डेफिनेटली ऐसा हमेशा होता है कि आसपास वाले पेपर से 5 से 6 सवाल जो है रिपीट हो जाते हैं, या तो सीधे सीधे या फिर आपके सीधे सीधे रिपीट हो जाए इसके कम चांसेस होते हैं, बट आपके या तो ऑप्शन रिपीट हो जाते हैं या वो टॉपिक रिपीट हो जाता है। सो मेक श्योर यू डू दिस। ठीक है, अभी और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको एक ही सोर्स रखना है इस टाइम पे। ठीक है, प्लीज भूल जाइए कि आप मल्टीपल सोर्सेस से अब पढ़ सकते हैं या ये भी कर लो वो भी कर लो। नहीं, इस टाइम पे मुझे पता है जो लोग बहुत अच्छे से नहीं प्रिपेयर करते हैं वो ये सोचते हैं लास्ट टाइम पे कि हम ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, सब कुछ हमारा हो जाएगा 10 दिन में, बट ऐसा नहीं है। एक सोर्स के साथ स्टिक करिए, उसी को रिवाइज करिए, वहीं से अच्छा MCQs आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो वो आप करिएगा। नेक्स्ट है, मैं चाहूंगी कि आप जो भी स्टूडेंट्स अभी MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो, MCQ आप 30 तक मैक्सिमम, अगर आपके पहले से अच्छे खासे MCQ हो चुके हैं तो 30 तक प्रैक्टिस करिए। बाकी का जो एक हफ्ता बचेगा उसमें हम लोग मैराथन लेकर आ रहे हैं, उस मैराथन पर आप रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, जहां से आपका रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, 10 दिन की हम मैराथन लेकर आ रहे हैं, यूट्यूब पर ऑलरेडी प्लान हमने शेयर कर दिया है। दूसरी चीज, अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं पेपर प्रैक्टिस किए हैं तो आप 30 की जगह 1-2 जुलाई तक भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर आखिरी के 3-4 दिन में आप पेपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो अननेसेसरली आपको डीमोटिवेट कर देगा। ठीक है, सो जो भी MCQ से सीखना है, उनको एनालाइज करना है, आपके पास यही 2-4 दिन है जिसमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसको तो कोई भी बीट नहीं कर सकता, रिवीजन 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 का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कैसे रिवाइज करना है ये भी मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ, बट रिवीजन के अलावा कोई भी आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जितना अच्छा, बट रिवाइज क्या करना है, अगर आपका बहुत अच्छे से तैयार नहीं है अब तक सिलेबस, स्पेशली मैं GA की बात कर रही हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है कि स्पेशली देखिए, हमें क्या है, हमें 2 कट ऑफ क्वालिफाई करने हैं, एक तो सेक्शनल कट ऑफ, एक ओवरऑल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ के लिए अपने कोई भी 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई करवाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स इतने तो पढ़ने ही है कि सेक्शनल कट ऑफ जो है वो हमारी क्लियर हो जाए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल स्ट्रीम का यहाँ पर 63 गया था 2022 में, फिर 63.75, 63.75, OBC का 60.25। सिमिलरली आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब आप सभी को पता है कि एग्जाम पैटर्न हमारा ये रहता है कि 80 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं 25 मिनट में, और शायद यही सारे बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा इरिटेट भी कर रहा होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है और इतना कम समय भी है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो बहुत ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो हमें एक बार देख के ही पता चल जाते हैं, 1 लाइनर होते हैं, उनमें सिर्फ 5 से 7 सेकंड लीजिए, वहां से 15 सेकंड बचाइए और लेंदी स्टेटमेंट्स पर उनको लगाइए। इस तरीके से ही पेपर सॉल्व होगा। ऑल्सो मेक श्योर कि जब आपका पेपर शुरू होने वाला हो उससे 5 मिनट आप एकदम आंखें बंद करके बैठ जाएं, अपने आप को तैयार कर लें कि मुझे जो है पेपर आते ही बहुत जबरदस्त तरीके से एकदम स्पीड में जो है बहुत अच्छे से अपना पेपर करना है। एंड ट्रस्ट मी, वही 15-20 मिनट जो शुरू में आप जितना पेपर कर दोगे वही आपका पेपर एंड तक जो है कंप्लीट करवाएगा, वरना अननेसेसरली आपका पेपर छूट जाएगा। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं GA की स्पेसिफिकली बात करूं, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसका GA अब तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो जो आज मैं आपको 3-4 टॉपिक्स बताने वाली हूँ, 3-4 सेक्शंस बताने वाली हूँ, प्लीज मेक श्योर ये तो आप करके जाइएगा। बाकी अगर आपका छूट भी गया है तो कोई बात नहीं, बट ये वाला नहीं छोड़ना है। सबसे पहला उसमें से है हमारा बैंकिंग और इकोनॉमी का न्यूज। ठीक है, जो कि 48 29 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे, तो बैंकिंग इकोनॉमी के मैंने भी आपको PDF दी हुई है, वो वाले पोर्शंस आप जरूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रैंक्स। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी होंगी ना, हाँ, स्कीम्स और कमिटी जो है ये नहीं आपको छोड़ना है। ठीक है, तीसरा हमारा रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हमें नहीं छोड़ना है। राइट, उसके बाद हमारे IR से भी काफी सारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के,
और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 4 ये टॉपिक्स हो गए हमारे, ये हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं। बाकी डेफिनेटली हम बजट और सर्वे भी करके जाएंगे, राइट, हम नेशनल न्यूज़ भी करके जाएंगे, एक एक बार सब पढ़ेंगे, बट इनको जो है हम मल्टीपल रिविजन्स देंगे इस बार। जो मैंने अभी आपको कैटेगराइज कर ली है, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, राइट। सो ये वो वाली टेक्निक्स है जो हम लास्ट के 10 दिन में यूज कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ भी लिया है तो इसको मल्टीपल रिविजन्स दीजिए बार बार, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस यहां से ज्यादा पूछे जाएंगे, राइट। सो मेक श्योर कि जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप किसी भी और एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये ईद के मौके पर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर सारे ही महापैक्स पर डबल वैलिडिटी है। तो इसको अवेल करने के लिए Y674 जब आप यूज़ करेंगे, ये कोड आपके स्क्रीन पर भी है, Y674 जब आप यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और डबल वैलिडिटी के साथ आपको जो है यहाँ पर एक डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसमें आप कोई भी बैंक महापैक हो, बैंक महापैक प्लस हो, कुछ भी आप एनरोल कर सकते हैं। कोड रिमेन्स द सेम Y674, राइट। और ये मेरा टेलीग्राम है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सारे PDF भी देती हूँ, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम पर कहीं पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। अभी इस टाइम पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस कामली अपनी प्रेपरेशन और अपना रिविजन करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।